हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिटेल स्टडी करी थी बेसिक गेट्स की। नाउ आज की हमारी वीडियो है अबाउट यूनिवर्सल गेट्स। सो NAND एंड NOR गेट्स आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में कौन कौन आ जाते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में आ जाते हैं आपके NAND गेट एंड NOR गेट। ठीक है। अच्छा, अब बात यह आती है कि NAND गेट और NOR गेट को आखिर हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है कि ऑल द बेसिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज गेट्स। ऑल द बेसिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NAND गेट एंड NOR गेट। है ना? क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे जो बेसिक गेट्स थे कौन कौन से, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों ही गेट हमारे यूनिवर्सल गेट्स मतलब कि NAND एंड NOR से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे दो और गेट हैं, XOR गेट एंड XNOR गेट। ठीक है, इनको भी हम यूनिवर्सल गेट से, NAND गेट और NOR गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। They are used in most of the electronic circuit and ICs, thus called as universal gates. They are used in most of the electronic circuits and ICs, thus called as universal gates. अब क्या कह रहे हैं कि हम NAND एंड NOR गेट को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? पहले तो हमने बताया कि सारे बेसिक गेट और इसके अलावा XOR और XNOR भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं NAND और NOR से। अब हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी डिजिटल सिस्टम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं या ICs हैं, इनको भी हम यूनिवर्सल गेट्स के थ्रू यानी कि NAND गेट एंड NOR गेट के थ्रू कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसलिए NAND और NOR हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डिजिटल सिस्टम में NAND गेट और NOR गेट ही यूज़ होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि NAND और NOR दोनों ही यूनिवर्सल गेट हैं और दोनों ही मेजॉरिटी ऑफ डिजिटल सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं, लेकिन NAND और NOR में से दोनों में से ज़्यादा कौन सा प्रेफर किया जाता है? तो इसका आंसर है NAND गेट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों भाई? NAND और NOR में से NAND ही क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? क्योंकि NAND का प्रोपागेशन डिले जो है वो लीस्ट है। NAND का प्रोपागेशन डिले जो है वो लीस्ट है। अच्छा, अब ये प्रोपगेशन टाइम क्या होता है? प्रोपगेशन टाइम इज़ द एवरेज ट्रांजिशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिग्नल to travel from input to output. It is the average transition time required for signal to travel from input to output. टाइम जबकि आपका सिग्नल इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंच जाता है, वो टाइम क्या कहलाता है? आपका प्रोपगेशन डिले टाइम कहलाता है। और किसी भी डिजिटल सर्किट में प्रोपगेशन डिले टाइम कम से कम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो NAND जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, NAND का प्रोपगेशन डिले टाइम जो होता है बहुत लीस्ट होता है, कम होता है। यहाँ पे आपको आउटपुट जो है एज अर्ली एज पॉसिबल आपने इनपुट अप्लाई किया और आपको आउटपुट जो है मिल जाएगा। तो ये NAND गेट है हमारा। NAND गेट का लॉजिक सिंबल देख लीजिए आप, ये है NAND गेट का लॉजिक सिंबल। ठीक है, क्या किया है आपने इस लॉजिक सिंबल में? क्या चेंजेस आए हैं? एंड गेट लिया है और आउटपुट पे लगा दिया है एक बबल। एंड गेट लिया है और आउटपुट पे लगा दिया है बबल, तो क्या बन गया है आपका? आपका बन गया है NAND गेट। इससे क्या बात समझ में आती है आपको? लॉजिक सिंबल देख के ही बात समझ में आ रही है कि NAND जो है एंड का अपोजिट है। NAND का जो आउटपुट फंक्शन होगा वो क्या होगा? एंड का अपोजिट होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर एंड गेट का आउटपुट फंक्शन A इंटू बी है, अगर एंड गेट का आउटपुट फंक्शन A इंटू बी है, तो NAND क्या हो जाएगा? A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, A इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसी भी गेट के आगे अगर हम बबल लगा देते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, वो इन्वर्टर की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वर्टर की तरह तो काम पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, ये NAND की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट जो एक नहीं दिया है। इन्वर्टर में हमेशा इनपुट क्या होता है? एक ही होता है। यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया है? दो दिया है, या दो से ज़्यादा देंगे, पर मिनिमम इनपुट क्या होगा? दो ही होगा।
ठीक है, तो आउटपुट क्या हो गया यहाँ पे, आउटपुट हो गया पहला इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, आउटपुट फंक्शन में अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, तो ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम से, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ट्रुथ टेबल को हम देखते हैं। जब हमने दोनों ही इनपुट 0 0 दिया है तो एंड गेट क्या बोलता है, 0 इंटू 0 0 आना चाहिए, 0 इंटू 0 0 आना चाहिए एंड गेट में। और नेंड क्या है, एंड का अपोजिट, यानी कि अगर एंड में 0 आना चाहिए तो नेंड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इनपुट हमने दिया 0 0, तो एंड गेट में आता 0, इसलिए नेंड गेट में आएगा 1, क्योंकि नेंड क्या है, एंड का उल्टा। तो 0 इंटू 0 होता है 0, और नेंड क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट करके उसको 1 कर देगा। एक इनपुट हमने कर दिया है 1, जब एक इनपुट हमने कर दिया है 1, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा नेंड गेट, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 0 इंटू 1 होता 0, और जब कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जब हम दूसरे इनपुट को 1 कर देंगे तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और फिर नेंड उसको क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1, है ना। लास्ट में हम देखेंगे दोनों ही इनपुट 1 हो गए, दोनों ही इनपुट 1 हो गए, तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एंड गेट होता तो क्या मिलता आपको यहाँ पे, 1 मिलता, लेकिन नेंड यानी कि एंड का उल्टा, तो अगर एंड में 1 मिल रहा है मतलब कि नेंड में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर एंड में 1 मिल रहा है तो नेंड में क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्या देख रहे हैं ट्रुथ टेबल से हमको क्या बात समझ में आ रही है, कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जो आउटपुट फंक्शन है, वो अपोजिट ऑफ एंड गेट है, अपोजिट ऑफ एंड गेट है। अगर एंड में 0 मिलता तो नेंड में 1 मिलेगा, अगर एंड में 1 मिलता तो नेंड में 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि नेंड का फंक्शन है एंड का अपोजिट, एंड का कॉम्प्लीमेंट। यदि दो इनपुट है ए और बी, तो नेंड का फंक्शन क्या है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ट्रुथ टेबल को देख के क्या समझ में आ रही है, नैंड गेट की, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल को देख के समझ में आ रही है कि अगर एक भी इनपुट 0 है, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 ही मिलना है। अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 ही मिलना है। क्या मतलब हुआ इसका, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 0, आउटपुट विल बी 1। हो गया एंड का अपोजिट, एंड क्या बोलता था, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 0। तो नेंड क्या बोलेगा, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1, दैट इज अपोजिट ऑफ एंड गेट। एक बात खाली आपको बात याद रखनी है बस, कि नेंड एंड का उल्टा होता है। एंड बोलता था इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 0, नेंड बोलेगा इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 1। नाउ दूसरा यूनिवर्सल गेट क्या हो गया आपका, नॉर गेट। नॉर गेट क्या हो गया आपका, सेकंड यूनिवर्सल गेट। तो नॉर से क्या समझ में आ रही है आपको, नॉर समझ में आ रही है अपोजिट ऑफ और, अपोजिट ऑफ और, यानी कि और गेट का सिंबल बना लीजिए और आपके उस आउटपुट में लगा दीजिए बबल, और क्या आउटपुट में लगा दीजिए बबल। तो बबल क्या बोलेगा, बबल बोलेगा और का उल्टा कर दो, और को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो अगर दो इनपुट है ए और बी, तो और क्या करता, ए प्लस बी, और क्या करता, ए प्लस बी। तो नॉर क्या करेगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करेगा। यानी कि नॉर क्या हो गया, अपोजिट ऑफ और। अगर और का फंक्शन है ए प्लस बी, तो नॉर का फंक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए प्लस बी का बार। ठीक है, अच्छा अब इस पे अगर अपन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, ए प्लस बी का बार क्या होता है, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल पे हम आते हैं। जब हमने दोनों ही इनपुट 0 रखा है, दोनों ही इनपुट 0 रखा है, तो अगर और होता तो क्या करता,
और करता 0 + 0 यानी कि 0। अच्छा, नॉर क्या कर देगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो अगर 0 + 0 0 आ रहा है तो नॉर ने उसको कर दिया कॉम्प्लीमेंट और आ गया आपका 1। तो जब दोनों इनपुट थे 0 0 तो 0 + 0 होता है 0 और में यानी कि नॉर क्या कर देगा, लास्ट में उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा और आंसर आ जाएगा आपका 1। जब एक इनपुट हो गया आपका 1 तो 0 + 1 होता है 1, 0 + 1 होता है 1 बुलियन में, ठीक है। और नॉर क्या कर देगा, 1 को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। 1 को कॉम्प्लीमेंट कर देगा मतलब क्या आ गया, 0। ओके, जब हमने दूसरे वाले इनपुट को कर दिया 1, अगेन 1 + 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 + 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा और गेट में। तो नॉर क्या कर देगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा और आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, जब दोनों इनपुट हमने कर दिया है 1 और 1 तो 1 + 1 भी बुलियन में क्या होता है, 1 ही होता है। 1 + 1 भी बुलियन में क्या होता है, 1 ही होता है। तो नॉर क्या कर देगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ट्रूथ टेबल देख के हमको क्या बात समझ में आ रही है, ट्रूथ टेबल देख के हमको ये बात समझ में आ रही है कि इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1, आउटपुट आपका 0 ही आना है। अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपका 0 ही आना है, यानी कि जो नॉर गेट है और का अपोजिट है। और क्या बोलता था, और बोलता था कि इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 आउटपुट विल बी 1। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 आउटपुट विल बी 1, प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अब नॉर गेट क्या कह रहा है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 आउटपुट विल बी 0। इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 आउटपुट विल बी 0, ये बोल रहा है नॉर गेट यानी कि और का अपोजिट, ठीक है। तो नेंड क्या हो गया, नेंड हो गया एंड का अपोजिट और नॉर क्या हो गया, नॉर हो गया और का अपोजिट, ठीक है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकन के लिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।